ये अत्यंत सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकिल और रीयूज करने की सर्कुलर इकोनॉमी की पद्धतियाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सब ने वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का विषय निर्धारित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों ने रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition की स्थापना के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी सदस्य देशों ने पर्यावरण अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ष 2030 तक वेस्ट जनरेशन में भारी कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स के महत्व को सभी सदस्य देशों ने प्राथमिकता प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट की धारणा पर गहराई से विचार करें तो जाहिर होता है कि हर चीज वैल्यूएबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ग्रीन वेस्ट से बायोगैस बनाने और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल से बिजली पैदा करने के पीछे यही समग्र और प्रगतिशील सोच काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप सबके आधुनिक विचारों और कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे लगभग 1/3 देशवासी शहरों में रहते हैं। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरें जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और जीरो डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें।
मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जिसके नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर से इंदौर को ये तमगा हासिल हुआ है सबसे स्वच्छ शहर का। और ख़ास बात यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि 2 शहर पहले पायदान पर हैं। इंदौर के साथ सूरत भी स्वच्छ राज्य की श्रेणी में एमपी दूसरे स्थान पर है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह की कोशिश लगातार हुई है वो कोशिश रंग लाई। राज्य छत्तीसगढ़ भी जो कि इस पायदान पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें कि इंदौर को एक बार फिर से ये कामयाबी मिलने के बाद खुशी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि वो जागरूकता, वो पहल ज़रूर काम आई है जिसका बीड़ा इंदौर वासियों ने उठाया था। और उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की पहल आज एक बार फिर से ये रंग लाई। इंदौर स्वच्छता में एक बार फिर से सिरमौर बना। बता दें कि हर 200 मीटर पर शौचालय, लोग इसको लेकर बाकायदा जागरूक हैं। 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करते हैं और साथ ही स्वीपिंग मशीन के जरिए सड़क की सफाई निरंतर होती रहती है। इसी के साथ यहाँ पर कुशल प्रबंधन जो किए गए हैं। इंदौर कैसे नंबर 1 बना ये आपको बताते हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन लगातार किया जा रहा है। कचरे से बना रहे हैं सीएनजी गैस, इसका निर्माण किया जाता है। हर 200 मीटर पर शौचालय हैं। ये तमाम जो पहल है, तमाम कोशिशें हैं वो रंग लाई हैं। 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी जो कि पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। सड़कों पर हर समय झाड़ू लगाई जाती है। स्वीपिंग मशीन के जरिए सड़क की सफाई की जाती है और सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान है। सड़क के आसपास दीवार पर चित्रों का इस्तेमाल किया गया जो कि लोगों को मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। इंदौर निगम ने कचरे से कमाई का जरिया बनाया और कचरे का कुशल प्रबंधन किया, जिसका नतीजा ये रहा एक बार फिर से इंदौर स्वच्छता के मामले में सिरमौर बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड दिया। ये खुशी की बात जरूर है एक बार फिर से मध्य प्रदेश वासियों के लिए, उनके शहर इंदौर के लिए भी और इंदौर के वासियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि लगातार 7वीं बार जो कामयाबी हासिल की है उसकी चर्चाएं पूरे विश्व में होती हैं, क्योंकि सबसे साफ, सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन सिटी माना जाता है इंदौर शहर। जिस तरह से जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास एक बार फिर से ये रंग लाए हैं। एक बड़ी मुहिम चलती रही, एक बड़ा अभियान जिसके सार्थक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि इंदौर किस तरह से स्वच्छता शहर में शुमार हुआ है एक बार फिर से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड टीम इंदौर को दिया और सीएम मोहन यादव अवार्ड लेने पहुंचे। इसके साथ उनकी टीम यहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं, अवार्ड लेते हुए नजर आए। इंदौर भारत में स्वच्छ शहरों का पर्याय बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में एक बार फिर इंदौर ने देश में पहला स्थान हासिल किया। 7वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इस अवार्ड को लेने के लिए टीम इंदौर की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही इंदौर एक सीट के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव पहुंचे। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। हालांकि इस बार इंदौर के साथ साथ गुजरात के सूरत को भी पहला स्थान मिला। ऐसा पहली बार हुआ जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला है। इंदौर के अलावा अब गुजरात का सूरत भी देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है।
बता दें कि इंदौर के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश को भी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया और देश का सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र बना है। मध्य प्रदेश को मिले स्वच्छता अवार्ड को लेने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर पहुंचे। आपको बता दें कि देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़ राज्य। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश की जनता के लिए गर्व के पल हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पहले ही ऐलान कर चुके थे कि इस बार भी इंदौर ही देश का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा और ऐसे में टीम इंदौर की तरफ से वो दिल्ली में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यहां पर मौजूद रहे। बनाना है, दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है, संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है।